यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको श्रापों से छुटकारा देंगे। हम लोग देखते हैं गिनती की किताब उसके 21 अध्याय में एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब इजरायली लोग मूसा के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे कि हमें तो मिस्र देश से क्यों लेके आया इस जंगल में, यहाँ न तो रोटी है न पानी है। वो अनेक प्रकार की बातें कहकर मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया और वहां तेज विष वाले सांप आ गए। इजराइलियों की मंडली के बीच में तेज विष वाले सांप आ गए उस जंगल में, और वो लोगों को डसने लगे। और जब वो लोगों को डसने लगे तो उनकी मृत्यु होने लगी। तब कुछ लोग मूसा के पास गए और मूसा से कहने लगे कि मूसा, हमने तेरे विरोध में पाप किया है, हम तुझ पर कुड़कुड़ाए हैं, हमने परमेश्वर के विरोध में भी पाप किया है, इसलिए अब तो हमें हमारे पापों को क्षमा कर और परमेश्वर से प्रार्थना कर। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, 8 पद में पढ़ रहा हूं, 21 अध्याय 8 पद लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। परमेश्वर ने उसे उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कि जो तेज विष वाला सांप है उसके ही जैसी एक प्रतिमा बना, एक मूर्ति बना, और उसे खंबे पर लटका दे। अब जिस व्यक्ति को वो सांप काटेगा, कोई भी सांप काटेगा, और यदि वो व्यक्ति उस खंबे की ओर देखे, उस पीतल के सांप की ओर देखे जो खंबे पर लटका हुआ है उसकी ओर देखे, तो वह व्यक्ति बच जाएगा। और मूसा ने इसी प्रकार किया। 9 पद में लिखा है, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटका दिया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। अब उसके बाद जब मूसा ने परमेश्वर के कहे हुए के अनुसार किया, अब जिस भी व्यक्ति को सांप काटता और यदि वो व्यक्ति उस पीतल के सांप की ओर देख ले, अपनी दृष्टि कर ले, तो वो व्यक्ति बच जाता था, उस व्यक्ति को जीवन मिलता था। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उस दंड से इजराइलियों को छुटकारा दिया, उस श्राप से परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उन तेज विष वाले सांपों से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया, उस डर से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। हर प्रकार के श्राप से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, हर प्रकार के डर से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वो मूसा की तरह आपको भी उपाय बताएगा, और यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वो इन लोगों की तरह आपको भी पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। इनमें से जिसने उस पीतल की सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। आज भी यदि आप प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को करते हैं तो प्रभु आपको जीवन देते हैं, बहुतायत का जीवन देते हैं। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी ओर यदि आप दृष्टि करेंगे तो आप जीवन पाएंगे, बहुतायत का जीवन पाएंगे। इन्होंने उस मृत्यु से छुटकारा पाया, और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें उस अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा दिया है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर श्राप है, यदि आप डर भय में जी रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए और वो पूर्ण रूप से आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। मेरा नाम जीतू है, मेरी एक गवाही है। मेरी आईडी से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था पीके ब्रदर को, तो उसकी पापा के लिए, उसकी पापा 30-35 साल से नशा करता था। तो जैसे ही पीके ब्रदर को ये प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजा, पीके ब्रदर ने प्रार्थना करा, तो उसके पापा अभी नशा नहीं कर रहे। 4-5 दिन हो गया है जो नशा से आज़ाद मिल चुका है। तो इसके लिए मैं
ये गवाही दे रहे हो उसका नाम कल्पना है, उसके पापा के लिए दिया था। और मेरी दूसरी गवाही ये है, मैं कल्पना के लिए और एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था पीके बदर को, तो वो बैकलाइट हो गया था, तो अभी बाइबल पढ़ रहा है, अच्छा है, प्रार्थना भी कर रहा है। तो इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए। और मैं आशा करती हूं आप में से हर एक जन अपने परिवार, अपने जीवन में, अपने हेल्थ में, अपने अन्य क्षेत्रों में परमेश्वर के हीलिंग एंड डिलीवरेंस को देख रहे हैं, क्योंकि ये मंथ है कि जिसमें हम परमेश्वर की चंगाई और उसके छुटकारे को देख रहे हैं। अद्भुत कार्य प्रभु आपके जीवनों में कर रहा है, ये मुझे उम्मीद और आशा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सब पर अपने अनुग्रह को किया है खुदावन, ताकि तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम हर एक असंभव कार्यों को संभव कर पाए मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो सहायक के रूप में आपने हम सबको दिया है प्रभु हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह आपने कीमती पवित्र आत्मा देकर परमेश्वर प्रभु हम सबको सहायता और मदद दी है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर शाम के लिए, आपके लोगों के लिए प्रभु जो इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं। और विशेष धन्यवाद पिता आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु, आप हमारे मध्य उपस्थित है। आज जितने भी लोग पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके साथ आपकी उपस्थिति है, उनको आपका पवित्र आत्मा इस समय गाइड करे प्रभु, लीड करे। हर एक निराश करने वाली, डाइवर्ट करने वाली, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से हम इसी वक्त दूर करते हैं, इसी वक्त कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक जन के ऊपर आपके कंट्रोल को, आपकी प्रभुता को मांगते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं यीशु, तारीफ करते प्रभु, प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कोई पिता परमेश्वर पिता अपनी बड़ी बुरी परिस्थितियों में, अपने बुरे हालात में परमेश्वर पिता, अपनी बीमारियों में, अपने कर्जे में, अपने बंधनों में पिता, जब तेरी ओर देखते हैं, तेरी ओर निहारते परमेश्वर प्रभु, तुझे देखते परमेश्वर प्रभु और तेरी दुहाई देते प्रभु, तो तू अपने लोगों को छुटकारा देता, चंगाई देता, उनके लिए मार्ग को निकालता है, उनके लिए उपाय करता है प्रभु। धन्यवाद, जैसे कि हमने वचन में सीखा प्रभु कि जिस प्रकार इजराइलियों के लिए खुदावन, जब उन्होंने प्रभु तेज विष वाले सांपों ने प्रभु उन्हें डसना शुरू किया और प्रभु आपने उनके लिए उपाय बताया प्रभु, आपने पिता उस जहर से उन्हें छुटकारा दिया, उस मृत्यु से छुटकारा दिया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ उसी प्रकार खुदावन आज भी प्रभु आप यही करने की सामर्थ्य रखते हैं। आज भी प्रभु आप अपने लोगों को छुटकारा और चंगाई देने की सामर्थ्य रखते हैं। आज भी आप उनके जीवन में उपाय इंतजाम करने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आज प्रभु, जब ये अपने जीवन में प्रभु बंधनों में है, परेशानियों में है, निराशा में है, कर्जे में है, चिंता में है, व्याकुलता में है प्रभु, यीशु के नाम से पिता आज ये तेरी ओर निहारे पिता, आज ये तेरी ओर देखने पाए पिता, ताकि उपाय, इंतजाम और छुटकारा प्रभु तेरे लोगों के जीवन में तेरी ओर से हो। यदि आज आप बंधनों में हैं, यदि आज आप परेशानी और चिंता में है, व्याकुल है, आप घबराए हुए हैं, आप बेचैन है, आप चिंतित हैं, तो इसी समय परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह। इनके बुरे हालातों से प्रभु यीशु के नाम से हमें छुटकारा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। इसी वक्त दुष्ट आत्मा से छुटकारा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हर एक डिप्रेशन से, हर एक परेशानी से, हर एक फैमिली प्रॉब्लम, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक नेगेटिविटी से छुटकारा हो यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। जब प्रभु इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, ये जब तुझसे विनती करे प्रभु, तेरी ओर निहारे प्रभु, तो प्रभु जैसे इजराइलियों के लिए प्रभु तूने उपाय किया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, हर एक जन के लिए प्रभु जो इस समय प्रार्थना में उपस्थित हैं प्रभु, जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा प्रभु, आपकी ओर से सोल्यूशन आए, आपकी ओर से सोल्यूशन आए, क्योंकि ये तेरी ओर निहार रहे प्रभु जी। इजराइलियों ने भी प्रभु उस पीतल के सांप की ओर देखा परमेश्वर, उस तेरे इंतजाम को, तेरे उपाय को देखा। उसी प्रकार ये भाई बहन भी अपने जीवन में, अपने परिवारों में तेरे उपाय, तेरे इंतजाम को देखने पाए। धन्यवाद। यदि आज आप बीमार हैं तो आज इस समय आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देने जा रहा है।
इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। दर्द की जगह पर हाथ रखें, बीमारी की जगह पर हाथ रखें, और यदि बीमार व्यक्ति आपके सामने तो उसके उस बीमारी के दर्द की जगह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, तो अपने वचन के अनुसार प्रभु जी, प्रभु कार्य करता है। तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। हर एक रोग जो इस समय छोटे बच्चों के शरीर में है, नौजवान भाई बहनों के शरीर में है, बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर में है, इसी वक्त सारी बीमारियां आपके लोगों को छोड़कर, इन भाई बहनों को छोड़कर, इनके परिवार में हर एक बीमार व्यक्ति को छोड़कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां जाओ यीशु के नाम से। मांसपेशियां रिकवर हो, हड्डियां रिकवर हो यीशु के नाम से। इंटरनल ऑर्गन्स इसी वक्त चंगे हो, सर से लेकर पैरों तक चंगे हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। धन्यवाद यीशु। आज रात में पिता अच्छी नींद से सुलाए पिता, जो बहुत कुछ सोच रहे हैं प्रभु, जिसके कारण सोच विचार के द्वारा प्रभु रात भर उन्हें नींद नहीं आती है, नींद ना आने की समस्या जाओ इसी वक्त। हर एक निराशा जाओ यीशु के नाम से। एडिक्शन, हर एक बुरी लत जाओ इनके जीवन से। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज रात में आप इन्हें अच्छी नींद से सुला रहे हैं खुदावन, और कल का दिन ये तेरे साथ में देख रहे हैं प्रभु, और तेरी महिमा को कर रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक विनती प्रभु जो परिवार को लेकर है, अपने बिजनेस को लेकर है, मैरिज को लेकर है, रुकावटों को लेकर है पिता, अपने घर वालों को लेकर है, उनके उद्धार को लेकर है प्रभु, उनके जीवन बचने को लेकर है, उनके बुरे आदतों को बदलने को लेकर आज जो भी विनती है प्रभु, धन्यवाद कि उनके जीवन में उसी प्रकार से कार्य हो रहे हैं, उनके जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया। धन्यवाद पिता, तूने इंतजाम किया, बिकॉज यू आर द ग्रेट फादर, बिकॉज यू आर द हीलर। Thank you, Father Lord. We praise your holy name. We praise your holy name in the name of Jesus. धन्यवाद करते प्रभु आज की इस विनती प्रार्थना इन भाई बहनों को, इनकी समस्या, इनकी विनतियों को जो YouTube कमेंट्स, Instagram, Facebook, Telegram, फोन कॉल के माध्यम से आपके लोगों ने भेजा है, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप भले हैं और आप प्यार करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।